नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इट्स राहुल कुमार में। बहुत ही लंबे समय के बाद आज हम जुड़ने जा रहे हैं। तो आज हम जिस मुद्दे पर या जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है वर्तमान में बहुत ही ट्रेंडिंग में छाया हुआ है। ये मान लीजिए कि ट्विटर पर #1 यानी टॉप 10 ट्रेंडिंग में बना हुआ है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, तो आज हम इसकी पूरी कहानी जानने वाले हैं। ठीक है तो इसको हम जैसे हर टॉपिक को हम 5 टॉपिक्स में यानी 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, उसी प्रकार इसे भी 5 पॉइंटों में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसको लागू कब किया गया। ठीक है, यानी इसकी भूमिका भूमिका क्या है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या, यानी ये कैसे खरीदा जाता है, इसको कैसे पार्टियों को देना होता है, इससे पार्टियां कैसे रिडीम करती है। फिर पढ़ेंगे कि इसको क्या कारण हो गए जिसकी वजह से इसको बैन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या एक्शन लिए हैं अब तक। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं बीजेपी का मामला, यानी कहना है जैसे मीडिया में छाया हुआ है कि बीजेपी ने स्कैम किया है वगैरह वगैरह, कुछ भी का मामला है उसके बारे में पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड को की जो पृष्ठभूमि तैयार की गई वो थी कि इसे 2017 का जो बजट था, ठीक है, उसमें इसकी क्या की गई, घोषणा की गई। ठीक है, यानी जो बजट पेश किया जाता है तो 2017 में जो बजट पेश किया गया था उसके अंतर्गत इस इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या की गई, घोषणा की गई। ठीक है, अब बात आती है इसको लागू कब से किया गया। तो लागू करने की जब बात आती है तो उसकी दिनांक है 29 जनवरी 2018। यानी इसकी जो घोषणा तो कब हो गई, 2017 के बजट में, लेकिन इसको लागू कब से किया गया, 29 जनवरी 2018 से। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई कब से इसको लागू किया गया। अब बात आती है मेन मुद्दे की, एक्सप्लेनेशन, यानी ये होते क्या है। ठीक है, तो बॉन्ड का मतलब है एक गारंटी का क्या होता है, कागज होता है इस तरीके का। ठीक है, बॉन्ड। ठीक है, अब इसको लागू कौन करता है, इसको लागू करता है एसबीआई बैंक। ठीक है, किसकी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। कौन करेगा, यहाँ एसबीआई लिखा होता है, SBI। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अ, ये किस लिए बनाया गया है, क्या कि एक वो जो चंदा होता है ना, पार्टियों को चंदा दिया जाता है लोगों द्वारा, उसको ऑफिशियल कर दिया गया है। ठीक है, हालांकि ये प्राइवेट होता था, बिल्कुल गुप्त तरीके से दिया जाता था। कैसे, देखो इसमें क्या होता है, गारंटी देती है और ये कितने कितने में जारी होते हैं, जैसे देखो 1,000, ठीक है, 10,000, 1 लाख, ठीक है, और 10 लाख, ठीक है, और 1 करोड़। ठीक है, यानी ये 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के रूप में क्या होते हैं, जारी होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि इनकी जो राशि होती है वो कितनी होती है। उसके बाद देखो कि इसको कैसे तो खरीदा जाता है और कैसे इसको पार्टियों को सौंपा जाता है और कैसे पार्टियां इसको रिडीम करती है, पैसा प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होता है उसको क्या होता है कि जैसे हम और आप आदमी हैं या कोई बिजनेसमैन है, वो कहाँ से खरीदेगा, वो एसबीआई की कोई गिनी चुनी जो शाखाएं होती हैं उनसे क्या इसको खरीदा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया खरीदार। ठीक है, यानी ये हो गया बायर। ठीक है, ये किसके पास जाएगा, एसबीआई के पास जाएगा। ठीक है, ठीक है, एसबीआई से क्या खरीदेगा, बॉन्ड खरीदेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, पैसा पैसा जमा कराएगा। जैसे उसको कितने खरीदना है, 1,000 खरीदना है 10,000 का, कितने भी बॉन्ड खरीदने हैं ना, पर उनकी जो वैल्यू होगी वो इतने में होगी। ठीक है, यानी जैसे 1,000 के 10 बॉन्ड खरीद लीजिए, या 10,000 का एक खरीद लीजिए, 1 करोड़ के 10 खरीद लीजिए, या 10 करोड़ के एक खरीद लीजिए। ठीक है, 10 करोड़ में 10 हो गए ना 1 करोड़ के। ठीक है, क्या करेगा, ये पैसा देगा एसबीआई को। ठीक है, और क्या करेगा, बॉन्ड खरीदेगा। अब ठीक है, तो भाई साहब इसके पास क्या आ गया, बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब ये ये जो व्यक्ति है, ठीक है, या कोई बिजनेसमैन है, ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को कहा देगा, पार्टी को देगा।
मान लीजिए कोई भी पार्टी है ये, ठीक है, इसको क्या करेगा, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो कागज इसको मिला है पैसे के बदले में, गारंटी पीरियड इस पे क्या गारंटी देती है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे अपने पैसे पे गारंटी होती है ना, ठीक है। तो ये बॉन्ड इसको देगा पार्टी को, ठीक है। अब इसमें एक टाइम पीरियड होता है, अगर ये बंदा 15 दिन के भीतर किसी पार्टी को सौंप देगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो उस पार्टी के पास चला जाएगा या उस पार्टी के काम में आ जाएगा। अगर 15 दिन के भीतर ये बॉन्ड है, ये नहीं दे पाता है ना किसी भी पार्टी के राजनीतिक दल को, तो ये अपने आप कहाँ चले जाएगा, पीएम केयर फंड में। ये राशि है जो एसबीआई के पास आई है, तो एसबीआई अपने आप इसे कहाँ भेज देगी, पीएम केयर फंड में, ठीक है। अब क्या करेगा, जो बॉन्ड इसके पास था, ठीक है, वो कहाँ आ गया, पार्टी के पास, ठीक है। तो पार्टी क्या करेगी, इस बॉन्ड को जमा कराएगी, ठीक है, और इसके बदले में क्या करेगी, पैसा प्राप्त करेगी, ठीक है। यानी जो फंड अनऑफिशियल तरीके से दिया जाता था उसे ऑफिशियल कर दिया गया, ठीक है। तो भाई साहब ये तो था कि तरीका कैसे क्या मिलता है, बॉन्ड दिया जाता है, ठीक है, बॉन्ड का तरीका समझ में आ गया। अगली चीज आती है कि अच्छा था कि भाई पार्टियों को चंदा मिल रहा है, ऑफिशियल तरीके से मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें जो ये ये बंदा है ना, ये बंदा, इसकी पहचान क्या होती है, छुपाई जाती है, ठीक है। भाई इसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा भाई ये कौन है और किसको दे रहा है पार्टी को जाके, ठीक है। तो इसमें यही सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, क्यों। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि इसको बैन क्यों किया गया, यानी इसको बैन करने का रीजन क्या था, वो था कि जब आम जनता को या कोई मतदाता है जिसने राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनकर भेजा है, तो उसके पास तो कोई सूचना ही नहीं है क्या हो रहा है। तो आर्टिकल कौन सा कहता है, 19(1)(a) क्या होता है, मतदाताओं का क्या, सूचना का अधिकार, इसका क्या हो गया, उल्लंघन हो गया, ठीक है। यानी क्या कारण रहे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, उसका कारण क्या था, जो सूचना का अधिकार था, मतदाताओं का सूचना का अधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा है कि उन्हें सूचना ही नहीं मिल रही इसके बारे में, इसको पारदर्शी नहीं है भाई, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसके अंदर। तो इस वजह से क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें सूचना के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब आती है सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, ठीक है। अब इसमें दोनों में एक साथ पढ़ेंगे कारण क्या रहा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो सूचना का अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है इसकी वजह से, और दूसरा जैसे राजनीतिक असमानता कैसी होगी या विशेष उपकार की भावना कैसी होगी, जैसे मान लीजिए ये बंदा जा रहा है पार्टी के पास, इसने 1 करोड़ का जो फंड दे दिया उसको, तो क्या कोई राजनीतिक दल क्या करेंगे, राजनेता क्या करेंगे, उसके प्रति एक विशेष उपकार की भावना हो जाएगी, कैसे कि जैसे उसको कोई लाइसेंस दिलाना, ठेके दिलाना, ये चीजें सामने आएगी। तो इससे क्या होगा, राजनीतिक असमानता या राजनीतिक गिरावट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कारण क्या होगा, एक ये हो गया राजनीतिक असमानता, असमानता, ठीक है। तीसरा कारण विशेष उपकार की भावना, ठीक है। चौथा राजनीतिक गिरावट, इससे क्या हो जाएगा, राजनीतिक गिरावट की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इन कारणों की वजह से क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे बैन कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन क्यों किया या इसे रद्द क्यों किया, ठीक है। तो ये कभी किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की, एक सेकेंड इसको यहां लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच बैठी सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। तो इस बेंच ने यह फैसला दिया कि इन कारणों की वजह से इसे रद्द किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कहां तक मामला कि सुप्रीम बॉन्ड क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस कारण की वजह से रद्द किया, इसमें पैसे का लेन देन कैसे होता है, ठीक है। अब बात आती है कि बीजेपी का मामला सामने आता है, यानी बीजेपी का मामला ट्रेंडिंग में छाया हुआ, वो क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने आदेश दिया एसबीआई को कि आप
1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक की जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो रिपोर्ट है कि किसके पास, किस पार्टी के पास कितना पैसा गया और किस कंपनी या किस उद्योगपति या किस व्यक्ति या किस आम आदमी ने किस पार्टी को कितना फंड दिया, ठीक है, उसकी जब इन्होंने रिपोर्ट मांगी, ठीक है, तो क्या किया, एसबीआई ने 2 लिस्ट 763 पेजों की, ठीक है, यानी 763 पेज और 2 लिस्ट बन गई, ठीक है। तो ये लिस्ट किसको सौंपी, इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, यानी चुनाव आयोग को, ठीक है, और चुनाव आयोग द्वारा इनको 14 मार्च को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या किया गया, रिलीज किया गया, या ठीक है। तो उसके अंदर क्या निकल के सामने आता है जिसकी वजह से बीजेपी के लिए इतना बड़ा बवाल सामने, या बीजेपी के सामने इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें निकल के आया कि इस टाइम पीरियड में 12,516 करोड़ का क्या हुआ, पार्टियों को चंदा दिया गया कुल मिलाकर पूरे देश में, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसमें से लगभग 50% चंदा केवल बीजेपी को दिया गया, उसकी राशि थी 6,061 करोड़, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा बीजेपी के लिए बवाल का कारण रहा कि लगभग पूरी 12,516 करोड़ की राशि में लगभग आधी राशि 6,061 करोड़ की केवल बीजेपी को दी गई, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर बात आती है, हम 2 पार्टियों की बात करेंगे, ये तो हो गई बीजेपी की, ठीक है। दूसरी पार्टी आती है कांग्रेस। तो 1422 करोड़ का चंदा कांग्रेस के खाते में रहा, ठीक है। तो ये थी कि बीजेपी के खाते में कितना चंदा आया और कांग्रेस के खाते में कितना चंदा आया, ठीक है। अब ये तो हो गई कि कितना पैसा आया इन पिछले 5 ईयर्स में, ठीक है, किसके पास कितना आया और किसने दिया। तो सबसे बड़ी जो ट्रेंडिंग बात आती है कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी कौन सी है, वो है फ्यूचर गेमिंग, यानी जो नंबर 1 पे आती है वो है फ्यूचर गेमिंग, जिसने सबसे ज्यादा चंदा क्या दिया, चंदा दिया, ठीक है, ठीक है। ये किसकी है, मार्टिन नाम का एक व्यक्ति है जो सट्टेबाज है प्रसिद्ध, उसने क्या, उसकी क्या है, ये कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, इसके द्वारा सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि सबसे बड़ी चीज और मुद्दे की बात आती है और महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है कि जो ये 12,516 करोड़ का जो चंदा है, ठीक है, उसमें कितनी कंपनियां शामिल है, वो ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो देश में लगभग 16 लाख कंपनियां हैं, जिसमें से केवल 1300 कंपनीज है जिनके द्वारा चंदा दिया गया, बॉन्ड के रूप में पैसा दिया गया, ठीक है, जिसमें से मोटे तौर पर लगभग आधा अमाउंट के रूप में जो चंदा दिया है वो लगभग 20 कंपनियों ने दिया है। यानी आप ये सोचिए कि लगभग 6,000 करोड़ का चंदा केवल 20 कंपनियों द्वारा दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा चंदा दिया गया फ्यूचर गेमिंग द्वारा। और बात करें मुद्दे की बात थी कि केवल 20 कंपनी ऐसी थी जिनके द्वारा 6,000 करोड़ का चंदा दिया गया, ठीक है। तो ये तो कहानी थी इलेक्टोरल बॉन्ड की कि इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा लागू कब किया गया, फिर इसकी व्याख्या पढ़ी, क्या होता है, कैसे खरीदा जाता है, कैसे पार्टियों को सौंपा जाता है, फिर पढ़ा कि इसको क्या कारण थे जिनकी वजह से इनको बैन कर दिया गया। फिर हम बात आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन कब लिया और कैसे लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बीजेपी से जुड़ा मामला था कि बीजेपी का मामला ट्रेंडिंग में कैसे था। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्तमान में इसकी क्या स्थिति, अभी हाल ही के दिनों में इसमें कितना क्या चुनाव आयोग द्वारा लिस्ट जारी की गई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्शन लिए गए, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकल के आया कि कितना फंड बॉन्ड द्वारा, इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा पार्टियों को चंदे के रूप में दिया गया, ठीक है। तो ये तो कहानी थी पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड की, और इसी तरह की जानकारियां, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।